विनोद जी, अब एक सवाल आपसे भी है, मुझे ये बताइए कि बीजेपी ने नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया, दूसरे व्यक्ति को पार्टी से निकाल दिया, यानी बीजेपी ने प्राथमिक तौर पर यह माना कि इन्होंने गलत काम किया था। उनके बचाव में कोई सरकार का नुमाइंदा, कोई पार्टी का नुमाइंदा उतरा नहीं। अगर सब मानते हैं कि उन्होंने गलत बयानी की थी, पुलिस में एफआईआर दर्ज है, 1 महीना हो गया, तो उनके ऊपर लीगल एक्शन होना चाहिए था। और अगर वो ये कहती हैं कि मुझे उकसाया गया, तो सामने जो दूसरा व्यक्ति जिसने उकसाया उसके ऊपर भी होना चाहिए था। उसको दोनों के ऊपर एफआईआर होती, दोनों के ऊपर एक्शन होता, लेकिन हुआ कुछ नहीं। नहीं सर जी, आपकी बात से मैं समझ हूँ कि इसने उकसाया जिन लोगों ने, ये नहीं उस पर्टिकुलर डिबेट में तो एक तस्लीम रहमान ने उकसाया था जो उसी दिन से गायब है। आप देखिए, तो और उसके अलावा उससे पहले कितने लोग उकसा रहे थे, कितने डिबेट में उकसाया, इस बात को देश अच्छी तरह जान रहा है। नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, मुझे याद है गुजरात में दानिश कुरैशी हैं, उन्होंने कुछ ट्वीट किया था, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। किसी ने कुछ और कहा था। देश में ऐसी जगह गिरफ्तारियां हुई हैं, ये जानकारी में है हमारी। हम ये जो देखिए अभी क्या कलीम साहब और बिलाल क्या कहना है, इनका कहना यह है कि अगर इस केस के अंदर तुरंत फौरी एक्शन पुलिस की तरफ से ले लिया गया होता तो मामला इतना बड़ा बनता नहीं। आप ये कह सकते हैं कि तब भी शायद नुपुर शर्मा की जान को खतरा बना रहता, लेकिन कम से कम जो एक जिम्मेदारी बनती थी पुलिस की कि अगर आप गलत मानते हैं एक चीज को, अपराध की श्रेणी में मानते हैं, तो कम से कम गिरफ्तार करके पूछताछ करते, फिर चाहे कोर्ट उनको बेल देता। नहीं सर जी, दो चीजें देखिए, जहां तक पार्टी का आपने सवाल किया कि पार्टी ने उनको निकाल दिया, मैं कहता हूँ पार्टी से निकालना इसका मतलब कोई स्वीकारोक्ति नहीं है कि कोई अपराध किया। भाई जब पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन भी, ये जो सूचिता की बात है, राजनीतिक सूचिता में यही होता है कि पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन जो है ना, वो पार्टी से निकाल दिया जाता है, व्यक्ति निकल जाता है जी। ये तो वो वाली बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कोई अपराध स्वीकार कर लिया। एक बात, दूसरी बात ये कि विनोद जी को भी हम ऑडियो फोन लाइन पर ले लें, ऑडियो उनका। आप बोलिए विनोद जी। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें ना देखिए, जो एक्शन पॉइंट है वो एक्शन पॉइंट पुलिस कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जब अगर मान लो गिरफ्तार नहीं किया तो उसकी जान ले लो क्या, और एक नहीं असंख्य जान लेने को तैयार हो जाए। भारत नहीं, भारत के बाहर के लोग भी जान लेने को तैयार हो जाए। और इवन ये जो यूएन ह्यूमन राइट जो यूएन एकासी है, उसके पेपर अंदर से 30 से आंसू बाहर है, और इसके बाकी लोगों के लिए एक शब्द भी नहीं निकले। तो ये ग्लोबल ट्रेंड है भारत विरोधी। मैं जवाब ले लेता हूं। आपने कहा कि कोई पार्टी से सस्पेंशन या प्रवक्ता पद से हटा देना ये अपराध की स्वीकारोक्ति नहीं है। जी कलीम साहब। देखिए, टर्मिनेशन तो है, स्वीकारोक्ति, वो तो एक्सेप्टेंस है जब टर्मिनेट करा किसी को। सस्पेंशन भी है, वो प्राइमे फेशी आप जब किसी के खिलाफ कुछ चाहते हैं इसलिए सस्पेंड करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने संविधान के तहत तो कार्रवाई कर दी, लेकिन देश के संविधान को खामोश कर दिया। और दूसरा, ये आप लोग जितने सवाल कर रहे हैं और जितने जवाब दे रहे हैं हजरत, ये सब सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, क्योंकि यही सवाल और यही जवाब सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं। खतरे को लेकर भी बात हुई है तो जस्टिस ने कहा है कि उन्हें खतरा है या वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई। जिस तरह से उन्होंने पूरे देश में भावनाओं को आग लगा दी है, देश में जो हो रहा है उसके लिए ये महिला अकेले जिम्मेदार है। दूसरी तरफ जब आप उन्होंने पूछा कि साहब ये तो किसी ने उकसाया था उनको कोर्ट उस पे टीवी चैनल पे, तब उन्होंने कहा और फिर साहब इसके खिलाफ एफआईआर भी हुई। तब जस्टिस कहते हैं कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में क्या किया, हमारा मुंह मत खुलवाओ। टीवी पर बहस किस लिए थी, केवल एक एजेंडा प्रशंसक थी, उन्होंने न्यायाधीन विषय को क्यों चुना। आज हम फिर वही बहस कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कह दी वो अब हमें सबको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। दिल्ली पुलिस को फौरन एक्ट करना चाहिए और उनको अरेस्ट करके, और जो आप कह रहे हैं कि जान को खतरा है तो दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर लेती और जान की सेफ हो जाती। जब अरेस्ट ही नहीं करोगे, आप सिलेक्टिव करोगे काम, तो ये अराजकता समाज में होगी। आज जब अगर हम मेमोरेंडम देने गए थे तो हमें 4 दिन की जेल हो गई, मुझे और मेरे 30 साथियों को, सिर्फ मेमोरेंडम देने में, और झूठी एफआईआर लिखी दिल्ली पुलिस ने। तो सच्ची एफआईआर पे आखिर उनको जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा। जुबैर के सेम सेक्शन लगे हैं जुबैर पे, और जुबैर जेल में है और नुपुर शर्मा बाहर है। तो ये दुनिया देख रही है, यूएन से लेके पूरी दुनिया का मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। सिर्फ चंद मीडिया हाउसेज ऐसे हैं दिल्ली के या इंडिया के जो नुपुर शर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी पूरी दुनिया का मीडिया ये बता रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली पुलिस है उसकी पोल खुल गई है और वो बायस्ड एटीट्यूड के साथ एक्शन ले रही है। हम फिर मांग करेंगे दिल्ली पुलिस से, और ये हमारी देखिए 29 मई की मेरी एफआईआर की एप्लीकेशन में
4 जून को मैंने दिए है नवीन जिंदल के खिलाफ, और 8 जून को दिए मैंने डीसीपी साउथ को कि नुपुर शर्मा ने पूरे देश की छवि दुनिया में खराब की, इन्होंने देशद्रोह किया, इनके खिलाफ यूएपीए लगाए जाए। देशद्रोह किया, देशद्रोह किया। जी हाँ, यही देशद्रोह है और क्या है। जब देश की छवि खराब हो, कोई दूसरे पूरी दुनिया हमारे देश को माफी मांगने के लिए कहे, इससे बड़ा और देशद्रोह क्या हो। सर आपको मुझे सर एक सेकंड, मैं अब आप बार बार मुझे टोक चुके कि ये कोर्ट की अवमानना, मैं फिर जवाब दे रहा हूं, कोर्ट की अवमानना बिल्कुल नहीं है। मैं कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पर एक शब्द नहीं बोला हूं। हम बात कर रहे हैं, ये हमारी निजी राय है। नुपुर शर्मा का मामला ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कि नुपुर शर्मा के मामले पर कोई डिबेट नहीं कर सकता या कोई बात नहीं कर सकता। तो इसको आप बार बार उस श्रेणी में ना रखें जिसमें वो है नहीं। पहली बात तो ये। और आपने कहा नुपुर शर्मा ने देश की बदनामी कराई, ठीक है, चंद देशों ने हमारे राजदूतों को बुला करके सख्त ऐतराज जताया, हमारे देश को उस पर जवाब देना पड़ा, हमारे देश को डिफेंसिव में बोलना पड़ा। ये बात सही है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हाँ उसमें उससे मैं मानता हूं कि हाँ ऐसा करने से हमारी जो दुनिया में छवि बनी हुई है, हमें कहीं ना कहीं एक रिग्रेट महसूस करना पड़ा। वो बात आपकी सही है, लेकिन देश की बदनामी केवल नुपुर शर्मा ने करवा दी। अभी बिलाल बोले नुपुर शर्मा की वजह से जुम्मे की एक सेकंड नमाज के बाद पत्थर चलते, उससे बदनामी नहीं होती है कहीं। मैं विनोद बंसल जी का एक सेकंड नमाजों के बाद पत्थर चलते तो उससे देश बदनाम नहीं होता है। एक टेलर की, कन्हैया लाल की गर्दन काट दी जाती है, आज वो दुनिया भर में रिपोर्ट नहीं हो रहा क्या कलीम साहब? एक सेकंड मुझे प्लीज बोलने दें। आज क्या कन्हैया लाल का मुद्दा, आप जितने मीडिया हाउसेस को, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउसेस को पूरी दुनिया के सच का ठेकेदार मानते हैं, क्या वो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं? उससे देश की बदनामी नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है, लेकिन वो किसी वो भी कही है। कोर्ट ने कहा ना इसके पीछे जिम्मेदार नुपुर शर्मा। आप सुप्रीम कोर्ट के पीछे क्यों छुप रहे हैं? आप बार बार उन लोगों को डिफेंड क्यों कर रहे हैं जिन्होंने गला काटा, कि नुपुर शर्मा के बयान से भड़क के गला काट दिया? नहीं, मैं और आप किसी बात से ऑफेंड हो जाएंगे तो हम क्या एक दूसरे के गले काटने लगेंगे? देखिए, जिसने गला काटा वो जालिम, वो आतंकवादी। ये कहने से, ये कहने की बातें हैं सर, फिर दूसरी लाइन में आप कह देते हैं अरे ये तो लेकिन नुपुर शर्मा की वजह से किया था। नहीं, देखिए आप दोनों चीजों को मिक्स मत करिए। वो एक जो घटना है, उस घटना के लिए उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। हम हर जगह कह रहे हैं और हमेशा कहते रहेंगे, लेकिन आप उस घटना की आड़ में सब कुछ जस्टिफाई कर देंगे। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं मांग कर रहा हूं, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर 1 महीना पहले FIR हुई है तो क्यों अरेस्ट नहीं हुआ? मैं कह रहा हूं आज, मैं आपके साथ हूं। मैंने विनोद जी को बोला कि दूसरे पक्ष की ओर से जहां पर भी शिवलिंग का अपमान किया गया, देश भर में गिरफ्तारियां हुई हैं। अगर नुपुर शर्मा के ऊपर भी वही समान धाराएं लगी हैं तो कानून ये कहता है कि उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए और इंसाफ का तकाजा है कि होनी चाहिए। लेकिन ये कह देना कि इनकी वजह से कन्हैया लाल का कत्ल कर दिया गया, मेरी समझ से बाहर है। आप मुझे बताइए, गुड़गांव में परसों जुलूस निकला, मस्जिद के बाहर पूरे पैगंबर साहब के खिलाफ और पूरे मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम नारे लगे। वो सबको पता है, सारा यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है। दूसरी बात, कर्फ्यू में वहां पे यात्राएं निकल रही हैं राजस्थान में। तो ये कौन लोग हैं जो इस हत्या का राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं? ये कौन लोग हैं जो देश में उबाल साहब मुझे एक बात बताइए, देश की सरकार के फैसलों से नाराजगी होकर के कहां कहां प्रदर्शन नहीं हुए हैं? और मुझे बोलने का, मैं कुछ बोलूंगा तो आप कहेंगे कि मैं एक तरफ की बात कर रहा हूं। कहां कहां नहीं प्रदर्शन हुए हैं? कहां कहां पत्थरबाजियां नहीं हुई है? कहां कहां आगजनी नहीं हुई है? दे दी ना उनको, जहां जहां हुए। आपने 2200 लोगों को अरेस्ट कर लिया। हम कह रहे हैं मुझे अरेस्ट किया बिना मेरे गुनाह के, मैं अरेस्ट होकर आया हूं। तो मुझे ये बताइए, ये लोग अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे? इनके खिलाफ FIR क्यों नहीं हो रही? गुड़गांव भी कोई FIR रिपोर्ट हुई आपके पास? अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी भी आज भी जगन्नाथ यात्रा निकाल रहे हैं वो कर्फ्यू के बावजूद। ये सरकार के कानून नहीं मान रहे हैं लोग, ये अराजकता फैला रहे हैं। मेरी जानकारी में तो जगन्नाथ यात्रा के लिए इजाजत दी गई है। नहीं, आपको फिर कर्फ्यू किस लिए है? अभी आप राजस्थान की सरकार से पूछे, कांग्रेस पार्टी जिसके साथ इसका समर्थन आप किया करते थे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक संदीप नाम के पुलिस वाले का तलवार से गर्दन पे वार कर दिया गया, वो क्या है? वो जान लेने की कोशिश है, उस पर 307 का मुकदमा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज